Hey guys, I'm Priya Pandey. Welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good. You guys are fine, happy, healthy, and enjoying. एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 94 के बिग बॉस सीजन 17 के। आई एम सो हैप्पी, सीजन खत्म होने वाले हैं जल्दी। सो हैप्पी एक्चुअली बिकॉज इस सीजन में सब बर्बाद है, एक्चुअली में सब बर्बाद है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि माई टॉप 5 आर दिस: ईशा, अंकिता, विक्की एंड अभिषेक, एंड देन मनारा इज़ लाइक फाइन बट नॉट मुनावर, नॉट एट ऑल। तो आगे मैंने टॉप 5 चाहा है, बट जो मेरे टॉप 5 भी है वो भी कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं। जैसे अंकिता वॉज लाइक अगेन डूइंग शिट इन टूडेज एपिसोड। बट या अंकिता को बस मैं इसलिए चाहती हूँ टॉप 5 में बिकॉज भी वो दिल की अच्छी लगती है मेरे को। लाइक वो मुझे ह्यूमन लगती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश एंड लाइक सिर्फ दिमाग वाली ऐसा नहीं लगता है। एंड ईशा का मैंने बताया वो दिल दिमाग वाला बैलेंस जो रखती है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। विक्की इज़ लाइक फाइन, वो बहुत ज़्यादा उसने मेंटली खेला है, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहा है, उसको भी चीज़ें टारगेट करेगी तो उसकी जर्नी भी डिफिकल्ट रही है। एंड देन ही इज शाइनिंग। एंड बेस्ट पार्ट विच आई लाइक अबाउट ईशा, विक्की एंड अभिषेक इज़ वो लोग विदाउट एनी फैन बेस आए थे। ठीक है, जैसे मुनावर वॉज हैविंग अ ह्यूज फैन बेस, अनुराग वॉज हैविंग अ ह्यूज फैन बेस, अरुण भाई ऑल्सो हैव अ फैन लाइक यूट्यूब कम्युनिटी जो है उनकी। उसके बाद अंकिता हैव अ ह्यूज फैन बेस। तो इसलिए ये जो तीन है, ईशा, अभिषेक एंड विक्की, दे वर नॉट हैविंग एनी सच लाइक फैन बेस वाला सीन। एंड दे हैव लाइक उन्होंने अपनी खुद की फैन बनाई है। जैसे ईशा एंड ऐश्वर्या, वो ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनके हेटर्स ज़्यादा थे, बिकॉज ईशा वॉज डूइंग दिस जैस्मिन संधू वाला कैरेक्टर है, ऐश्वर्या का वो पाखी वाला। तो इस वजह से उनके हेटर्स ज़्यादा थे देन अ फैन। तो इसलिए मैं काउंट ये नहीं करूँगी ईशा वॉज हैविंग अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, ऐसे बिल्कुल नहीं लगता मुझे। ईशा वॉज हैविंग अ हेटर ए रिकॉर्डिंग। बट या ईशा एंड अभिषेक एंड विकी, दे आर लाइक थ्री ऐसे जिन्होंने खुद की फ़ैन बनाई है, खुद के फ़ैन बेस बनाए हैं, स्ट्रॉन्ग फ़ैन बेस हो जैसे भी, बट दे हैव लाइक उनकी खुद की जर्नी रही है। तो दैट्स वाई लाइक थ्री ऑफ देम। दो अभिषेक का कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद है, उसका एक्सट्रीम नेचर, वायलेंट नेचर, वो मुझे नहीं पसंद है। बट या ही इज़ वर्किंग ऑन दैट। लास्ट 2 एपिसोड में मुझे काफ़ी सेंसिबल बिहेव करते हुए दिखा है अभिषेक, बट लेट्स सी वो कब तक आगे चलता है। तो या अगेन बाकी उसके अलावा जैसे मैंने कहा इन तीनों के अलावा देन देयर इज अंकिता एंड मुनावर। प्लीज़ आई डोंट वांट हिम इन टॉप 5, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। एंड देन उसके अलावा तो इसलिए फिर मनारा ठीक है देन फाइन। तो आई वांट दीज टॉप 5, बट फिर भी आई वांट द सीजन 2 एंड गेट एज सुन एज पॉसिबल। द गुड थिंग, जो मैंने अपने ये वीडियो जब मैंने स्टार्ट करी थी बिग बॉस रिलेटेड, तब मैंने बोली थी कि आई डोंट वांट टू वॉच लाइव। तो ऑलमोस्ट सीजन खत्म होने वाला है, मैंने लाइव नहीं देखा इस सीजन, तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। पैट क्योंकि लाइव कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम, तो इसलिए। खैर अब हम एपिसोड के बारे में बात करते हैं। एंड अगर आप लोग को कोई दिक्कत ना हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। एंड अभी आपको नहीं करना हो तो मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पूरा एपिसोड के बारे में पता चल जाएगा। एंड इफ़ यू थिंक कि भाई बंदी डिजर्व करती है, इसको कर देना चाहिए, इसके चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, देन कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट एपिसोड। तो सबसे पहले बिग बॉस एंथम बजा, एंड देन उससे सबके दिन की शुरुआत वगैरह हुई। एंड देन बाद मनारा एंड विकी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, जिसमें मनारा बात करी थी विकी से अबाउट हर फेवरेट टॉपिक, हर ऑब्सेशन, जो शी डजन लाइक एक्सेप्ट दैट मुनावर एंड आयशा। तो उनके बारे में बात करी थी कि आपको क्या लगता है कि फीलिंग्स है क्या। मुझे ऐसा लगता है कि उनके बीच में है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, सारी चीज़ें, फीलिंग्स हैं, सारी चीज़ें। एंड देन विकी भी वाज लाइक डिनाइंग कि नहीं, मुनावर के अंदर किसी के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, वो किसी के लिए कुछ भी फील नहीं करता है इस घर में। तो विकी भी अपना बता रहे थे। एंड उसके बाद फिर आयशा और अभिषेक साथ में बैठे हुए थे। तो उस वक्त वो बात करते हैं, आयशा ने मनारा के लिए कहा कि मेरा भाई आके बता के गया था सबकी बुराइयाँ करती है, बहुत पीठ पीछे बुराई करती है। अभिषेक ने कहा कि हाँ ये सबकी बुराइयाँ करती है। आयशा बोला कि नेचर में ही है इसके, ये करती है। एंड देन अभिषेक फिर अपने प्यार के किस्से, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि जब अभिषेक अपना प्यार का बताता है कि हाउ मच ही यूज टू लव ईशा एंड हाउ मच ही लव्स ईशा एंड ऑल दैट सब, तो मुझे फील होता है कि यार वाई दे गॉट सेपरेटेड, लाइक इफ थिंग्स वुड हैव बीन लाइक डिफरेंट, तो काश वो लोग साथ में होते वाली फीलिंग तो मेरे अंदर आ जाती है। बट आई नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो बट या है कहीं ना कहीं दिल में अभीशा के लिए जगह। बट खैर अभिषेक ने फिर से अपनी बताया कि हाउ मच ही यूज टू लव ईशा, जब छोड़ के गई तो फिर मैं कैसे पागल हो रखा था, ये मैंने आज तक एक ही से ये बहुत पागलों वाला प्यार किया है, शिद्दत वाला प्यार किया है, ये वो अपना बता रहे थे अभिषेक। एंड उसके बाद फिर विक्की एंड अंकिता का मैटर हुआ। अंकिता एक्चुअली सो रही थी, तो विक्की गए अंकिता के पास कि अंकु कॉफ़ी पिएगी। एंड अंकिता वो लाइक कि शायद से उन्होंने हाँ बोला। एंड देन फिर विक्की मनारा के साथ अंदर गए। एंड देन जब अंकिता आई थोड़ी देर बाद तो कॉफ़ी नहीं बनी थी, तो अंकिता इरिटेट हो गई कि तूने कहा था तू कॉफ़ी बनाने वाला है मेरे लिए। तो विक्की ने बोला तब तू सो रही थी इसलिए अभी नहीं बना, मैं बना देता हूँ। तो अंकिता बोला नहीं रहने दे, मैं खुद बना लूँगी, चल जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बना लूँगी, चल जाए। एंड देन उनकी फिर फाइट स्टार्ट हो गई, जिसमें विक्की भैया वाज लाइक कि मैं बना देता हूँ एंड दैट ऑल दैट स्टफ। बट इनका झामर शुरू हो गया। अंकिता ने कहा कि भाई मुझे बात में से बात मत कर, भी बात बिगड़ जाएगी, मेरे से भी
मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है तो यहाँ से चले जा, मेरे दिमाग मत ख़राब कर। एंड विक्की भैया बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम है, हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम होगी। अभिषेक आए थे उस वक्त, उन्होंने बोला विक्की भैया को कि भाई आपको पता है प्रॉब्लम क्या है। विक्की भैया बोला कि नहीं, मुझे इसके मुँह से जानना है क्या हुआ, ऐसा क्या मतलब मैंने क्या कर दिया, मुझे डिटेल में ढंग से बताए समझाए कि दिक्कत क्या हुई ऐसे करके। एंड अभिषेक को था, उसको पता चल गया था ऑफकोर्स दैट मनारा थिंग वॉज द इशू फॉर अंकिता। बट उसके बाद अंकिता खुद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी। खैर, तो उसके बाद अभिषेक ने बोला कि भाई, अभिषेक अपना निशा का कंपैरिजन करके बताने लगा कि मुझे भी जैसे अगर मैं होता अंकिता की जगह, निशा आपकी जगह होती है, वो किसी और के लिए कॉफ़ी वगैरह से बनाना, तो मुझे भी होता, अफेक्ट होता। तो विक्की भाई ने बोला तो भाई तू जो अपना लेके ईशा का कंपेयर करे तो फिर उसका एंड रिजल्ट क्या वो पता चला ना, एंड हो गया ना वो। तो हम दोनों का कुछ समझना चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म में लेके चलना है, फिर ऐसी चीज़ें ख़राब करनी है, ऐसा नीचे रहेगा तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उसको इस चीज़ें बदलनी चाहिए। देन अभिषेक ने फिर एक इंसिडेंट बता रहे थे कि एक बताता हूँ, कल कुछ हुआ था वो बता रहे थे, शायद अंकिता से रिलेटेड ही बता रहे थे। एंड लेकिन तब अंकिता उसी वक्त आ गई तो उस वजह से फिर वो कॉन्वर्जेसन हो नहीं पाई। तो उस वक्त उन्होंने बात थोड़ी घुमा दी अभिषेक ने। एंड देन उसके बाद विक्की एंड अंकिता की फिर से बात हुई। विक्की भैया फिर अंकिता से फिर उन्होंने बात शुरू करी कि भाई क्या हो गया, सुबह सुबह इतना गुस्सा किस लिए, क्या दिक्कत होगी। तो विक्की ने पूछा, बोला कि तेरे को पता है तू अपना मुँह ऐसे सड़ा के रखेगी तो फिर मेरा मूड भी सड़ जाएगा, तो तू ऐसा क्यों चेहरा बना के रखी हुई। अंकिता ने कहा कि नहीं नहीं, तू जा, तू इन्जॉय कर, तू मेरे पास मत बैठ, तू मुझसे दूर हो जा, मुझसे बात वगैरह मत कर, मुझे छोड़ दे और चले जा। विक्की ने फिर कहा कि नहीं, तू बता, तू मुझे ढंग से बता कि हुआ क्या है, क्या हो गया, तू मुंह क्यों बना रखा है तूने, क्या मैंने कर दिया वैसे करके। अंकिता ने फिर बोला कि इनकी फिर से लड़ाई वगैरह स्टार्ट हुई, वॉइस रेज डाउन वो सब चल रहा था। अंकिता ने बोला कि पहले तो तू धीरे बात कर, धीरे बात कर, मैं यहीं हूँ, तू धीरे बात कर। विक्की ने कहा कि तू भी ढंग से बात कर, यहाँ बेइज्जत होने के लिए नहीं आया हूँ। अंकिता ने कहा कि मैं भी यहाँ बेइज्जत होने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे फील होता है, मुझे बुरा लगता है। तो विक्की ने बोला कि क्या फील होता है, क्या हो गया। एंड देन उन्होंने फिर अंकिता ने कहा कि मुझे लेफ्ट आउट फील होता है, तो अपना अलग ही होता है, मैं अकेली होती हूँ, सारी चीज़ें। तो विक्की बॉस सेइंग कि भाई तू सो रही थी, तो इतनी देर से सो रही थी, मैं क्या करूँ, तो मैं लोगों से बात वगैरह ना करूँ ऐसे करके। तो उनकी लड़ाई भी। फिर विक्की वहाँ से चले गए। इसके बाद फिर अभिषेक अंकिता के पास है, उन्होंने बहुत ही सेंसिटिवली, बहुत ही ढंग से अंकिता को बोला कि मुझे आपको बस एक चीज़ बतानी है, आप खुद को इनसिक्योर मत दिखाओ, आपका स्टैचर यहाँ है, लाइक आप ऊपर हो एंड आप ऐसे खुद को दिखाओगे तो इट डजंट फील गुड। तो अंकिता ने बोला कि नहीं, मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, मैं बस खुद से परेशान हूँ ऐसे करके। एंड देन वही अभिषेक ने कहा कि मैं बस बता रहा हूँ कि मैं मेरा पॉइंट है, ठीक है, आप नहीं हो, बस मैं बता रहा हूँ। देन उसके बाद विक्की भैया वापस से आए। देन उन्होंने बोला अंकिता से कि अब हो गया, अब बात करने को तैयार है, फिर अभी भी यही एटीट्यूड वगैरह दिखाना है, बात सुननी है, बात करनी है फिर नहीं। अंकिता ने फिर कहा कि नहीं, मुझसे बात मत कर, अभी मुझे बात नहीं करनी है। विक्की ने कहा कि नहीं, तू बता, तूने चेहरा क्यों बना के रखा था, मुंह क्यों सड़ा के रखा था। अंकिता बोला कि भाई पीपल यहाँ मुझे सब लोग इनसिक्योर बोल रहे हैं, मुझे फीलिंग अब वो वाली आने लगी कि हाँ मैं हूँ या फिर इनसिक्योर। तो विक्की ने कहा कि भाई इसमें मेरी क्या गलती, मैंने थोड़ी कुछ किया है, तब तू अपने दोस्तों के साथ बैठी रहती है, फिर उनके साथ बातें करती है, मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं दो लोग के साथ बैठे तो अपना मुँह वगैरह बना लेती है। देन अंकिता बोलेगा कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है विक्की, मैं परेशान हूँ। विक्की ने फिर बोला कि क्या फील नहीं हो रहा, मुझे बता। अंकिता ने कहा कि इस जर्नी में मुझे ऐसा लगता है तू कभी भी मेरे साथ नहीं था, आई वॉज ऑलवेज लाइक अलोन, यू वर नेवर विद मी। एंड उसके बाद फिर अंकिता चिल्लाने लगे कि आई एम इनसिक्योर, आई एम इनसिक्योर, हूँ मैं इनसिक्योर, अब मैं क्या करूँ। और वो चलेगी फिर कमरे में। एंड उसके बाद फिर बाहर आवाज़ें वगैरह आ रही थी, तो फिर अभिषेक आए, उन्होंने बोला कि उनकी पर्सनल बातें वगैरह चल रही है। एंड देन मनारा वाज लाइक कि भाई 14 दिन बचे हैं, अभी भी इनका ये चल ही रहा है। ऐश ने फिर बोला अभिषेक से कि उनको ना दिक्कत है विक्की भैया की इमेज को लेकर, लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी इमेज कैसी जा रही है बाहर, वुमनाइजर वगैरह सारी चीज़ें, तो उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम है ना। अंकिता जैसी लेडी क्या इनसिक्योर, वो किससे ही इनसिक्योर होंगी। तो आयशा वो कह रही थी। एंड देन फिर अंकिता एंड विक्की वापस से फिर उनकी बात हुई। जब अंकिता चली गई तो विक्की आई अंकिता के पास, वो रो रही थी ऑलमोस्ट। तो उन्होंने बोला कि भाई एंड देन उसके बाद फिर बहुत तगड़ी फाइट हुई, जिसमें विक्की ने अपने सारे मन की भड़ास को निकाल रहे थे। अंकिता तब चुप बैठी थी, अंकिता ज़्यादा नहीं बोल रही थी, वो सुन रही थी, जब सिर्फ जवाब वगैरह हल्का फुल्का देती। तो उन्होंने अपना बोलना शुरू किया कि भाई मैंने तुझे इतनी फ्रीडम दे रखी है, मैं तुझे इतनी फ्रीडम देता हूँ, बट तू मेरे को क्यों नहीं दे सकती है, तेरे को क्या दिक्कत हो जाती है अगर मैं किसी के साथ भी बैठता हूँ वगैरह, क्या मतलब मैं भी तेरे साथ में मेरे को भी वैसे ही बिहेव करना चाहिए, या फिर तू मतलब ये चाहती है कि लोग को सामने एक नैरेटिव सेट करना कि मैं वुमनाइजर हूँ, मैं फ्लर्टी हूँ, मैं लॉयल नहीं हूँ, मैंने क्या गलत कर दिया, तू ऐसे क्यों चेहरे वगैरह बनाने लग जाती है। मुझे भी ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था जब तू मुन्ना के साथ बैठा करती थी, उसको हाथ में हाथ पकड़े, गले मिल ले, चाय वगैरह जो चलता रहता था, तब मुझे भी ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था, मैंने ऐसे रिएक्ट नहीं किया, मैंने कभी वो नहीं किया, मैंने हमेशा लाइक कोशिश करी है, सब चीज़ें संभाला है। अब मैं बोलना शुरू करूँ कि तूने क्या क्या किया है, तो उनकी तरफ शाउटिंग कि मैंने भी सब संभाला है, मैंने भी चीज़ें करी, मैं भी थक गई हूँ। विक्की बोला क्या थक गई, क्या किया तूने, मैं बोलना शुरू करूँ तूने क्या क्या किया है, सुन पाएगी तू, सुनने की हिम्मत है, बोल तो मैं बोलूँगा। एंड देन फिर बहुत लाइक कि मैंने तेरे हर जंग में तेरे साथ खड़े रहा हूँ, पूरे सुशांत वाले मैटर में मैं तेरे साथ था, मैंने तेरे साथ रात रात बैठ के लिखवाया है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मैं हमेशा तेरे साथ पूरे टाइम हर
प्रॉब्लम में खड़ा रहा हूँ, बट मैं तुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। जब ये सब तू करती है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैंने क्या किया है फिर जो तू ऐसे बिहेव करती है मेरे साथ में। मैं हमेशा तेरे लिए सपोर्टिव रहा हूँ, हमेशा मैंने कभी तुझे किसी चीज़ से नहीं रोका है, एंड तेरे को बर्दाश्त नहीं होता कि मैं किसी के साथ बॉन्ड बना लूँ, मेरे किसी के साथ दोस्ती वगैरह हो रही हो, तू दिक्कत करने लग जाती है। घर में हो, बाहर भी हो, तेरे बाहर भी ये वाली हरकतें हैं। मैंने आज तक कभी शादी के बाद कभी भी मैं कहीं बाहर गया हूँ, कभी नहीं गया हूँ अकेले, कभी नहीं गया हूँ, हमेशा तेरे साथ में गया हूँ, क्योंकि तेरे को दिक्कत है, तेरे को प्रॉब्लम होती है, तू नहीं चाहती मैं कहीं जाऊँ तो मैं नहीं जाता, मैं हमेशा तेरे साथ में रहता हूँ। अब बता, मैं खुद की मर्जी नहीं जाता फिर तू मुझे रोकती है। देन उसने बोला कि हाँ भाई मुझे नहीं पसंद है सारी चीज़ें, तो उनका वो चल रहा था। एंड देन उसके बाद उनका ये था कि विक्की ने बोला कि तू अभी ऐसा बिहेव करेगा, तो अंकिता बोला कि मुझे नहीं पता मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता सारी। तो विक्की बोला कि तू ऐसे बिहेव करेगी क्योंकि मुन्ना तुझसे भी बात नहीं कर रहा है कल से, तो इसलिए तो मेरे ऊपर चढ़ रही है, मेरे सर पे चढ़ रही है, वरना अगर वो तुझसे बात कर रहा होता तो तू अपना उसके साथ मजे में रह रही होती, बट अभी तुझे मुझसे भी लाइक इसलिए तू ये ड्रामे कर रही है ऐसे करके। एंड देन फिर वापस उनकी लड़ाई वगैरह वही चली। एंड देन विक्की वहाँ से उठ के चला गया। एंड देन फिर उसके बाद अंकिता ही विक्की के पास, उनका चल रहा था कभी वो आ रही है कभी ये आ रही है ऐसे करके। तो अंकिता ही विक्की के पास हंसते हुए एकदम माफ़ी वगैरह मांगते मांगते हुए कि भाई विक्की मुझे नहीं पसंद यार ये सब, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसी नहीं हूँ तुझे पता है, ये मतलब ये मेरा नेचर में है ये वाली चीज़, मुझे नहीं पसंद आती कि क्या हो रहा है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं लड़ना है। देन उसके बाद फिर विक्की वाज लाइक कि भाई तब फिर उन्होंने अपना बोला विक्की ने कि मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद जो तू कर रही है, मुझे तेरी तरह जीना है, लाइक आई कॉन्ट लिव लाइक दिस ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता वाज लाइक कि तो मैं कुछ अलग तो बिहेवियर नहीं कर रही ना, तुझे पता है ये मेरा रहा है, ये मेरा नेचर है, तो एम आई बिहेविंग लाइक समथिंग डिफरेंट जो तू ऐसे बोल रहा है। देन उसके बाद विक्की बोले कि तू डिफरेंट बिहेव नहीं करी, बट जब तेरे को पता है प्रॉब्लम है तो उसका सुधार नहीं करेगी क्या, उस चीज़ को बदलेगी नहीं क्या। मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ कि सिर्फ अपने में ही लाइक मैं लोग बाहर बात नहीं कर सकता, किसी से मिल विल नहीं सकता, मुझे चीज़ें नहीं पसंद। तो बेसिकली विक्की वॉज सेइंग समवेयर जो कि बहुत करेक्ट पॉइंट था कि ऑफकोर्स यू कांट लाइक बंधा हुआ आप किसी को फील नहीं करा सकते, दैट वोंट गुड, दैट लाइक नॉट फाइन। लेकिन अंकिता ने अपना रीज़न बताया, मैं वो आपको आगे बताती हूँ, बट वही विक्की कह रहे थे कि भाई मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ, मुझे नहीं पसंद ये वाली चीज़ें, एंड तेरे को चीज़ चेंज करनी चाहिए अपने अंदर। देन अंकिता बोल लाइक कि ठीक है, मेरी प्रॉब्लम है, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरी प्रॉब्लम है मैं बहुत ज़्यादा पजेसिव हूँ, मैं तेरे लिए पागल हूँ, मैं तुझसे इतनी ज़्यादा अटैच हूँ, ठीक है अब मैं तुझसे डिटैच हो रही हूँ, मुझे नहीं बात करनी, मैं तुझसे अलग हो रही, कभी मैं तुझसे बात नहीं करनी। एंड देन फिर से लड़ लुड़ के अंकिता फिर से बाहर चली गई। एंड देन अंकिता ईशा के पास आई। एंड देन उसके बाद फिर ईशा ने पूछा आ गए आप रोकर, तो अंकिता ने कहा कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं विक्की के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होंगी, मैं बोल आई हूँ उसे कि मैं डिटैच हो रही हूँ उससे। ईशा ने कहा कि ये बात सुन के मुझे बहुत ज़ोर से नींद में जाने का मन कर रहा है। एंड देन फिर अंकिता ने फिर बोला अपना कि भाई अंकिता ने ईशा को बोला, उससे पहले एक अभिषेक मुन्ना एंड आयशा का बाहर फन सीन चल रहा था आइस पैक वाला, जिसमें आयशा एंड मुनावर साथ में उसको अभिषेक को छेड़ रहे थे, आइस पैक वगैरह लगा रहे थे, तो देवर डूइंग देयर फन। एंड देन अंकिता ईशा से बता रही थी अपनी वो मन की बात शेयर करती थी। एंड फॉर FYI सबको बताना मैं चाहूँगी कि ईशा ने अंकिता से नहीं बोला कि आप मुझे बताओ आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, अंकिता खुद बात करनी थी लाइक अ सिस्टर और वट एवर, वो उसकी तरफ से आई थी। बाद में फिर ईशा पे ब्लेम आएगा कि वो दो मैरिड कपल के बीच में लाइक वो रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करी, आग लगा रही है सारी चीज़ें, तो ऐसा कुछ भी ईशा नहीं करी थी, अंकिता खुद अपनी मर्जी से ईशा को चीज़ें बताने आई थी। तो अंकिता ने वही बोला कि उसको खोने का डर है, उनको डर लगता है कि मैं ऐसे छोड़ दूँ एंड वो चला जाए, मैं वो नहीं बर्दाश्त करती, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड लाइक मेरा जो पुराना बैगेज है पुराने रिलेशनशिप का वो मैं अभी तक लेके चल रही हूँ, जिस वजह से उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है विकी को। एंड वो कहना चाहती कि भाई मैंने ऐसी नहीं थी, मैंने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में बहुत दिया है कि मैंने दिया है, बट फिर रिवर्ट बैक में कुछ भी नहीं मिला एंड आई लॉस्ट दैट थिंग। तो बेसिकली वो सुशांत वाली चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं कह रही थी कि मैंने सुशांत के टाइम पे उसे बहुत फ्रीडम दी है, उसे जो करना है वो करनी थी, बट एट द एंड सुशांत लेफ्ट मी, जो कि सबको पता ही है, तो यार ही लेफ्ट मी एंड देन मैं वो चीज़ नहीं चाहती हूँ वापस ना, तो वो बैगेज जो है वो मैं लेकर चल रही हूँ अभी भी, इट्स स्टिल विद मी, एंड जिस वजह से मुझे बहुत खोने का डर रहता है, तो वो इनसिक्योरिटी वो मेरे अंदर आ गई है एंड मैं खुद ये चीज़ चेंज करना चाहती हूँ, मुझे खुद ये चीज़ नहीं पसंद है, बट वो मुझसे हो नहीं पा रहा है, ऐसे करके उन्होंने बोला। एंड देन उसके बाद फिर चीज़ें सॉर्ट हुई एंड देन बट इट वॉजंट सॉर्टेड येट, उसके बाद फिर और पंगा हुआ है। तो बेसिकली या तो मेकर्स को ना पता चल चुका है, बिकॉज ऑफकोर्स ये कपल वाली फाइट TRP दे जाती है। अब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सही में अंकिता भी जानबूझ के तो नहीं कर रहे, कि इनके रिलेशनशिप में एक्चुअली में अगर इतनी प्रॉब्लम थी एंड देर फाइंडिंग, बिकॉज दिस इज द शो जिसमें एक ऑलमोस्ट डिवोर्स्ड कपल का पैचअप भी हुआ है आके, रुबीना एंड अभिना, एंड दिस इज द शो जहाँ पे ये दोनों जिनका एकदम ही हैप्पी कपल वाला मोड चल रहा था, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम इनको दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। तो कभी जैसे लोग कहते हैं, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि लोग बाहर से ही प्लान वगैरह कर एंड इसके बाद भी लाइक हाउ लाइक विकी भैया के अंदर ऑडेसिटी है कि वो नील को ब्लेम करते हैं, नील के रिलेशनशिप को लेकर जजमेंट्स पास कर लेते हैं, जबकि उनकी खुद के रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है एंड स्टिल ही इज़ लाइक टॉकिंग अबाउट नील रिलेशनशिप, आई डोंट नो हाउ।
खुद का प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो रहा है बट दूसरों के लिए बोलना है। एंड खैर उसके बाद फिर वापस से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जहाँ पे लाइक अंकिता, विक्की एंड लाइक सब किचन एरिया में थे एंड विक्की चॉपिंग कर रहे थे कुछ, एंड वो अंकिता का दिया हुआ काम था एंड फिर मनारा को पोहा चाहिए था एंड उनको पोहा नहीं मिला एंड विक्की ने चॉपिंग बीच में छोड़ के वो चले गए मनारा को पोहा देने के लिए कि भाई आई एम अ फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता ने उस वक्त कुछ नहीं बोला, बट जैसे वो पोहा वाला काम ख़त्म हुआ उन्होंने तब स्टार्ट किया बोला कि मैं ये चीज़ कहती हूँ कि मेरे काम से इम्पोर्टेंस ज़्यादा जब ये किसी और को देता है तब मुझे वहाँ प्रॉब्लम आती है। उसने बोला कि मनारा ने बोला कि कोई हेल्पर है जो मेरी हेल्प कर दे पोहा लेने में, उसने ना तेरा नाम लेना कुछ टूट के गया कि नहीं मैं अपने दोस्त की मदद करूँगा, कि मैं हूँ ना मैं करूँगा। इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे मनारा से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तेरे इस एटीट्यूड से प्रॉब्लम है कि तू मुझसे ज़्यादा जब किसी और को इंपॉर्टेंस देता है वहाँ मुझे आके प्रॉब्लम लग जाती है। एंड देन अगेन फिर इनकी भसड़ स्टार्ट हुई, ठीक है। एंड अब इसमें अब लोग लाइक ईशा फन वे में लेने लग गई थी एंड देन उसके बाद सब लोग लाइक टीम बट गए काइंड ऑफ, कि अरुण वॉज लाइक विद टीम विकी एंड ईशा वॉज इन टीम अंकिता एंड दे वर लाइक कि मैं बात समझ रही हूँ अंकिता दी कि ये विकी भी आपने गलत किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था ऐसे। तो बेसिकली फिर यहाँ टीम डिवाइड हुई, सब लोगों ने स्टार्टिंग में फन में लिया बट इट डिडंट लेड टू फन, बहुत आगे लड़ाई हुई है। तो खैर वो उन्होंने टीम डिवाइड करके ऐसे करके एंड देन उसके बाद फिर खिटपिट वापस से अंकिता एंड विकी के स्टार्ट हुए एंड देन फिर जब बाहर बैठे खाना वगैरह खाने के लिए तब उसके बाद फिर अंकिता बोले कि मैं तुझे कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तुझे कहाँ कुछ रोकती हूँ ऐसे करके। जबकि अंकिता इतना कुछ बिन कहे भी कह जाती हैं, देन उसके बाद वो कहती हैं कि मैं कहाँ कुछ कहती हूँ, वो कह के भी कह जाती है, देन वो बिन कहे भी कह जाती है, बट शी डू सम थिंग्स जिससे वजह से ऑफकोर्स दूसरे पार्टनर को समझ आ रहा है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, वो चीज़ें करने को कहने करने की कोशिश करता है, बट अंकिता लाइक मैं कुछ कहती नहीं हूँ तेरे को ऐसे करके, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने वही ईशा वाज लाइक सेइंग टू विक्की भैया कि भाई लड़कियों का होता है, वो अपने इमोशंस नहीं छिपा पाती, वो चीज़ें जाहिर हो ही जाती है एक्सप्रेशन के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू। एंड अरुण वाज लाइक इन टीम विक्की कि भाई मैं विक्की भाई की बात समझ रहा हूँ, बिकॉज विक्की भाई बोले कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तू लेट मी बी माई सेल्फ, मुझे जैसा मैं हूँ वैसे रहने क्यों नहीं देती। मैं भी तो चीज़ें सोच सकता हूँ कि घर वाले मेरे को देख रहे हैं, मेरी मतलब वाइफ को देख रहे हैं मेरे घर वाले, कि वो कैसे किसी और के साथ में पूरे टाइम उसके साथ में बातें करिए, मुन्ना के साथ में हाथ डाल के। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोच रहे होंगे मेरी बीवी के बारे में क्या, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी बीवी क्या कर रही है क्या नहीं। तो वही अरुण भैया वो लेकिन टीम विक्की कि मैं विक्की भैया की बात समझ जाऊँ कि वो क्या कहना चाह रहा है ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर उनकी खिटपिट शुरू हुई एंड देन ईशा भी बीच में कुछ बोलती, तब अंकिता ने फिर बोला कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है कि जब तू किसी और को इन्वॉल्व कर लेता है ऐसे करके। तो ईशा को फिर समझ आ गई मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, वो अपना इन दोनों का चल रहा है। तो ईशा चुप हो गई एंड देन उसके बाद फिर विकी ईशा फिर अंकिता का कहना था कि मैं ये तेरे को नहीं रोक रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि हम दोनों अपना अकेले कमरे में चीज़ें हो जाती तो कुछ होता ही नहीं। एंड ऑलमोस्ट जब पूरी चीज़ें सॉर्ट हो गई थी तो वापस से पूरा स्टार्ट होने का मतलब ही नहीं था ऐसे करके। तो वो अंकिता का से था एंड देन उसके बाद फिर ईशा एंड आयशा बोले कि हम उठ के चला था बात वगैरह कर ऐसे करके। तो अंकिता बोले कि नहीं मुझे मत जाओ, तुम लोग यहीं बैठ रहो, मुझे इससे अकेले बात करने में डर लगता है ऐसे करके। एंड दैट वाज लाइक सम स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो कि इतना हाईलाइट नहीं हुआ ऑफकोर्स, बट वो अंकिता ने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोला जो कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था। एंड उसके बाद फिर अंकिता थोड़ा अलग बैठ गई, विक्की वहीं बैठे हुए थे, ईशा एंड आयशा वहीं थे। ईशा फिर उठ के अंकिता के पास आ गई एंड फिर वहाँ से दोनों फ्रस्ट्रेटेड इतना बोला उन दोनों ने एक दूसरे के लिए कि विक्की भैया मतलब अगेन वो फ्रीडम वाली चीज़ ही बोल रहे थे। एंड देन अभी तक क्योंकि फ्रीडम वाली चीज़ उनके कमरे में बात हो रही थी, बट अब वो बाहर सबके सामने हो गई है, हो रही थी कि भाई फ्रीडम नहीं देती, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे को रहने नहीं देती जैसे मैं चाहता हूँ, इसको यही चाहिए कि मैं इसके आगे पीछे रहूँ, ये सारी चीज़ें कि भाई अपनी मेरे हम लोग मेरी फैमिली को हाईलाइट करें, मुझे हाईलाइट करें कि मैं कैसा हूँ, मेरी फैमिली कैसी, सारी चीज़ें ये खुद को नहीं देख रही ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता का ये था कि भाई इतना परेशान है, मेरे को नहीं पता था तो मुझे इतना परेशान, मैं तुझे इतना रोकती हूँ ना, ठीक है तो यू शुड टेक अ ब्रेक, हमें ब्रेक ले लेना चाहिए, तमाशा बना के रख दिया है ये सारी चीज़ें। एंड देन ईशा अंकिता के साथ बैठी थी कि क्या हो गया मम को, कोई बात नहीं ऐसे मत बोल, ठीक है हो जाएगा, शाम में फिर से हग वगैरह हो जाएगा, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अंकिता बोले कि वही सॉर्ट आउट ना हमारा 5 मिनट में हो जाता है, किस वजह से क्योंकि मैं करती हूँ, वरना बाहर की दुनिया में तो अगर कुछ बहस वगैरह रहे 2-2 दिन तक मुझे ब्लॉक करके रखता है, बात तक नहीं करता है वो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट करती हूँ, वरना कभी सॉर्ट भी ना करे ऐसे करके। तो उसके बाद फिर वही अंकिता इरिटेट होने लगी थी एंड देन फिर वो विकी को इरिटेट करने लग गई थी बाय लाइक डूइंग मेकिंग फेसेस अगेन एंड ऐसे एक्सप्रेशन बना के, जो कि विक्की इरिटेट हो रहा था उस चीज़ से, तो वो चीज़ें चल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद अंकिता का फिर से वो परेशान एकदम दुखी आत्मा बन चुकी है एंड देन शी वाज लाइक कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे इमोशंस की धज्जियाँ उड़ चुकी है। वो ईशा से कहती मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। ईशा बोल लाइक कि इट्स ओके मंकू, हो जाएगा, कुछ बात नहीं है, अभी शाम में सब सॉर्ट हो जाएगा, इट्स ओके ऐसे करके। एंड अंकिता बोले कि नहीं मुझे इसके साथ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता ही नहीं था कि इतना दुखी है मेरे साथ, इतनी प्रॉब्लम है इसको मेरे साथ में, इसका हमेशा मैं देखती हूँ हस्बैंड जो से सारी चीज़ें करता
रहता है, इसको बहुत परेशानी, मुझे लगता है मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, अपना खुद ढूंढ लेगा, इसको जैसी लड़की चाहिए, मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए, मैं इसको इतना रोकती टोकती हूँ, इसको नहीं पसंद है मेरे साथ रहना, इसको इतना दम घुट रहा है वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ईशा बोले कि क्या कह रहे हो यार, कुछ भी है, तुम हंसी मजाक चल रहा है, इट्स ओके, सिर्फ घर का सीन है, घर का प्रेशर है, इस वजह से सारे ड्रामा हो रहा है, बाहर सब सॉर्ट हो गए ऐसे। एंड अंकिता बोले कि नहीं ना, पता है प्रॉब्लम ये है कि मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ एंड ये मुझे प्यार नहीं करते हैं, वहाँ की चीज़ें ख़राब होती हैं ऐसे करके। तो दिस वॉज द थिंग। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक, अरुण एंड मुनावर वॉज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली कि भैया अंकिता को भी लाइक समझना चाहिए एंड स्टफ, ये सारी चीज़ें, एंड वो उन्हीं के बारे में बातचीत कर रहे थे। एंड अंकिता ने कुछ खाया नहीं था, तो उसके लिए सब लोग पूछना है, अरुण पूछना है अंकिता से खाने के लिए, मुनावर भी पूछना है कि खाने के लिए। एंड देन उन्होंने पूरा बोला मुनावर ने, अब जाके लाइक उन्हें अपनी पूरे दिन भर मेरे दोस्त के लिए टाइम मिला था मुनावर को, अंकिता से पूछा कि क्या हो गया, सब ठीक है ऐसे करके। बट अंकिता को किसी से बात नहीं करनी थी उस समय, तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखना था कि मैं मुनावर के साथ दिखूँ, बिकॉज ऑलरेडी इनकी बहस, विकी की बहस हो रही है, वो मुनावर का बहाना नाम ले लेते हैं एंड ये मनारा का नाम ले लेती है, तो बहस हो रही थी, तो वो सब चाहती नहीं थी उनके मुनावर के साथ दिखना भी, तो वो बस वहाँ से उठ के जाना चाहती थी। जो कि अभिषेक ने भी मुनावर को बोला कि तुझे ऐसा तूने नोटिस किया, वो उठ के जाना चाहती थी, तो तू मत जा, अगर चीज़ें और बिगड़ी तो तुझे मत नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अभिषेक ने मुनावर को समझाया। एंड उसके बाद फिर अचानक से उस पूरे फाइट में मनारा आई उठ के कि अंकिता के पास कि क्या हुआ, सब ठीक है। एंड देन फिर खुद ही कहती चलो मुझे क्या की फ़र्क पैंदा है, छड्डो, ये बताओ मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। तो वो एक तो सिचुएशन थी नहीं उस चीज़ की कि मैं कैसी लग रही हूँ पूछने की। देन खुद ही मनाने का कि शायद गलत टाइमिंग होगी ना ऐसे करके। एंड देन अंकिता ने स्माइल करके बहुत ही प्यार थे कि ठीक है ओके जाओ, फेक स्माइल के साथ, तो उन्होंने वो किया। तो मनारा को क्या था पता नहीं, मे बी शी वॉज थिंकिंग लाइक मैं इस चीज़ को लाइक टॉपिक चेंज करके चीज़ें सॉर्ट कर सकती हूँ, फिर क्या पता नहीं। एंड देन उसके बाद फिर खाने का टाइम हुआ। एंड देन विकी भैया खाना लेकर कमरे में आए अंकिता के पास। एंड विकी भैया वॉज बिहेविंग नॉर्मल कि सब ठीक है, जैसे कि क्या हुआ मंकू, अभी तक नाराज़ है क्या, क्या दिक्कत होगी ऐसे। एंड अंकिता वॉज स्टिल एंग्री एंड लाइक शी वॉज नॉट इन द मूड कि अभी भी चीज़ें सॉर्ट हो। एंड अंकिता बोले कि भाई मैं मशीन हूँ, मैं नकली नहीं कर सकती, मैं फेक नहीं कर सकती। तो फिर वही विकी भैया तब भी मनाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो गया। तो अंकिता बोले कि मुझे ऐसा लगता है ना तेरे को लाइक मुझसे अब डिटैच हो गया, तो तेरे को प्यार नहीं है मुझसे, जैसे तू पहले करता था ना, अब तो वैसे मुझे प्यार नहीं करता ऐसे करके। तो इसी दिन फिर विक्की वापस से उठ के चले गए। देन फिर अरुण एंड मनारा की बात हो रही थी, जिसमें अरुण व सिंह टू मनारा कि भाई आदमी का भी मूड ख़राब हो जाता है, बार बार एक ही चिक चिक एक ही बात पे बहस होती रहे तो बंदे का मूड ख़राब हो जाता है। एंड मनारा बोले कि वही तो सुबह से चेहरा बना रखा है, ऐसे थोड़ी चलता है ऐसे करके, तो वो बात कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर देयर वाज टॉपिक ऑफ अंकिता विक्की ओनली। पूरा ऑलमोस्ट एपिसोड आई गेस अगर 1 घंटा 12 मिनट का है तो उसमें 50 मिनट्स या 40 मिनट्स पूरा इन्हीं के नाम पे था। खैर उसके बाद फिर वापस से विक्की गया अंकिता के पास कि क्या सॉल्यूशन है, क्या मतलब दिक्कत है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला अंकिता ने फ्रीडम, तेरे को फ्रीडम चाहिए ना, तो मैं तेरे को फ्रीडम दे दूँ, तू जा। एंड देन वापस उनकी खिटपिट वगैरह स्टार्ट हुई। देन बहस जिसको वापस मैं रिपीट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड देन फिर अंकिता बाद में विक्की के पास गई जब विक्की सो रहा था, तो अंकिता गई मनाने के लिए। एंड विक्की बोला कि क्या हो मंकू, मैं तो सो गया ऐसे करके। तो अंकिता बोला कि हाँ तू टॉर्चर्ड हस्बैंड, तू सो गया एंड लाइक जो टॉर्चर करे वो परेशान है ऐसे करके। तो वापस से चीज़ें स्टार्ट हुई अगेन। एंड उसके बाद फाइनली लाइक दे हैड अ स्वीट क्यूट टॉक। तो फाइनली वो स्माइली बबली प्यारे मोमेंट्स उनके स्टार्ट हुए। एंड देन उसके बाद फिर से हाँ फिर उसके बाद वो वापस से क्यूट वाला पूरा मोमेंट स्टार्ट हुआ। एंड देन उस क्यूट में जिसमें वो लाइक वो वापस से प्रीवियस टॉक गड़े मुर्दे फिर से उखाड़े थे कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। एंड देन अंकिता ने लात मार दी वापस से, ठीक है। एंड देन विकी ने फिर उसको कहा कि ये तूने फिर से किया लात वाली थी। एंड देन अंकिता ने कहा कि यार विकी इतना तो करते हैं नॉर्मली भी घर पे ऐसे लात मारने वाली चीज़। तो विकी ने कहा कि बट अभी हम घर पे नहीं है ना, अभी हम कहाँ पर है, ये चीज़ें देख मैं तेरे को यही समझाता हूँ, चीज़ें बाहर बिगड़ती हैं ऐसे करके, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देन अगेन विक्की भैया उनको समझा रहे थे अंकिता को कि अभी जो लात मारने वाला सीन है क्या है ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर खैर उनका सॉर्ट आउट हो गया था गार्डन एरिया में। फिर भी मिले थे अंकिता विक्की मना रहे थे। अंकिता ने विक्की लाइक बाहों में बाहर डाले ऐसे लेटे हुए थे। एंड देन मनारा वो लाइक वो अंकिता से कहती कि क्या दिक्कत हो गई है, इतना परेशान क्यों हो। अंकिता बोलते कि यार फैमिली के जाने के बाद ना बार बार दिमाग में जब से फैमिली बोल के कि हम बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में बार बार घूमे जा रहा है झगड़ा झगड़ा, एंड वो चीज़ मैं और कर रही हूँ। तो विक्की मनारा बोले कि तो वही हुआ क्या, आप क्यों परेशान हो। उनकी फैमिली ने कहा ना, आपकी फैमिली ने थोड़ी कहा कि आप क्यों इतना हो रहा, आप चिल रहो ऐसे करके। अंकिता बोले कि नहीं ऐसे नहीं होता है, दोनों फैमिली हमारी ही है, बट लेकिन तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने लिए मतलब मेरे को प्रॉब्लम इसी से है, जो कर रहा होता है ना इसकी हरकतें, मुझे इससे प्रॉब्लम है। एंड देन उसके बाद फिर मनारा ने फिर कहा कि भाई आप इन्जॉय करो, थोड़ा ही टाइम बचा है, चिल करो, फैमिली को वो देख लेंगे। एंड विक्की बोले कि हाँ मैं देख लूँगा ऐसे करके। तो चीज़ें फिर फाइनली इनकी सॉर्ट हुई। एंड देन फाइनली अंकिता एंड विक्की का ड्रामा पूरे एपिसोड का एंड हुआ है। अब फिर मेन चीज़ जो जिस चीज़ के लिए बिग बॉस है गेम शो जो चल रहा था वो स्टार्ट हुआ। बेसिकली फर्स्ट टाइम टॉर्चर लाइक एक ही बार होता है, बट फाइनली बिग बॉस सीजन 17 का टॉर्चर टास्क आया जिसमें बहुत झामा हुआ है, मैं आपको बताऊंगी।
सबसे पहले इट वॉज लाइक अ बेस्ड ऑन नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन के लिए बिग बॉस ने अनाउंस किया एंड उन्होंने कहा कि सब लोग तैयारी वगैरह कर चुके हैं, 2 नाम सबके रेडी हैं। एंड देन उन्होंने कहा कि बट ये तो होने नहीं वाला, ये तो बिग बॉस शो है, मैं यहाँ पे गूगल ही करूँगा। एंड देन उन्होंने कहा कि जो आपका नॉमिनेशन है वो 2 टीम में होगा, आप बंदे बंदे नहीं करोगे, टीम्स डिवाइड है। टीम ए में है मुन्ना, मनारा, अभिषेक एंड अरुण। तो आप ये देख लो कितने अच्छे से टीम वो करी है, जिन 4 लोग को हक दिया था ना करण ने, अब एकदम ही एविडेंट ना हो जाए तो इसलिए 3 को तो ऐसे रखा है, अंकिता को दूसरे टीम में रखा हुआ है, अरुण को एक उस टीम में डाले बस। बट मुन्ना मनारा भी वर इन अ टीम, अरुण वॉज इन अ टीम। टीम बी में है अंकिता, विकी, ईशा एंड आयशा। इन 4 को एक टीम में रखा है, जिसमें ईशा, आयशा एंड विकी की बजाई थी लास्ट वीकेंड के बाद में। खैर उसके बाद फिर टास्क वॉज कि सबको 2-2 टीम में 2-2 बंदों में बांध दिया जाएगा, जुगलबंदी टाइप्स होगी। तो 2-2 में होंगे, जैसे टीम ए में थे मुन्ना, मनारा, अभिषेक एंड अरुण में, अभिषेक अरुण वर इन अ 1 टीम एंड मनारा एंड मुन्ना वर इन अ 1 टीम, लाइक वो बंधे हुए होंगे, एक ही सब टास्क चल रहा है, इन चारों एक ही केज जैसे में हैं, वो बंधे हुए हैं। एंड देन उसके बाद फिर आपको अपना बजर दबा के रखना है, जब तक आपकी लाइट्स ऑन रहेगी तब तक आप नॉमिनेशन से सेफ रहोगे। एंड 2 घंटे का टाइम होगा, उसके अंदर में बंदे जो बाकी लोग हैं वो दूसरी टीम वाले वो आपको टॉर्चर करेंगे एंड आपका बजर छुड़वाने की कोशिश करेंगे। एंड देन अगर एक ने भी छोड़ दिया, वो जुगल में है क्योंकि जुगलबंदी टाइप में है, तो अगर एक ने भी छोड़ दिया बंदे में एज इन, तो एक ने भी छोड़ दिया तो फिर दूसरा बंदा भी आउट हो जाएगा ऐसे करके। तो दिस वॉज द थिंग। एंड देन फिर सब स्ट्रैटेजाइज वगैरह करने लग गए। एंड देन उसके बाद टीम में सबसे पहले जाने वाली थी, जिसमें मनारा, मुन्ना, अरुण भी थे। तो उन सब ने बाकी जो टीम भी थी उन्होंने डिसाइड किया था कि सबसे पहले वो मनारा को टारगेट करेंगे, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग मनारा लाइक ईजी टारगेट होगी, उसको जल्दी हटा सकते होंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने वही किया, चीज़ें वगैरह इकट्ठा वगैरह कर ली एंड देन फिर स्टार्ट किया। मुझे ऐसा फील होता है, जो भी मैंने लाइक एक सीजन में देखा था मुझे याद नहीं, बट टॉर्चर टास्क में लाइक बेस्ट थिंग इज स्प्लैशिंग अ वाटर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, बिकॉज फिर एक तो वो भी नहीं होगा, मसाला मिर्ची ये सारी चीज़ें नहीं है, तो आप लेकिन पानी लगातार मारते रहोगे तो आपको सांस लेने का मौका नहीं मिलता, एंड देन यू योरसेल्फ लाइक आपका हाथ हट जाता है ऐसे करके। तो आई फील सो, बट मुझे नहीं पता तो है नहीं, बिकॉज ऑफकोर्स मैंने वो चीज़ कभी फील नहीं करी है। तो या दैट वाज लाइक आई थिंक सो, बट वो चीज़ करी भी विकी मैंने वही चीज़ करी थी, वो लगातार पानी लगातार डाले जा रहे थे। एंड मनारा वाज लाइक कि बी अ ह्यूमन, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो यार, ऐसे मत करो प्लीज़ प्लीज़, ऐसे करके शी वाज अगेन कंटिन्यूसली रोइंग अबाउट दैट थिंग कि मत करो ऐसे करके। एंड मुन्ना वाज कंटिन्यूसली मोटिवेटिंग मनारा कि भाई तो सबकी फटतियाँ, मनारा तो उससे एक लड़की सब चारों पे लोग पे भारी है, मनारा सब पे भारी है, मनारा ही बेस्ट है, मनारा ये है, मनारा वो है। लगातार वो अपने वर्ड्स के थ्रू मोटिवेट कर रहे थे मनारा को कि मनारा नहीं छोड़ना है, मनारा नहीं छोड़ना है। ऐशा वाला एक मनारा छोड़ दे, मनारा वाला कि मैं नहीं छोड़ती, ना मैं रिश्तों को छोड़ती हूँ, ना मैं अपनों को छोड़ती हूँ, ना मैं बजर छोड़ूंगी। तो डायलॉग बाजी फुल ऑन चल रही थी। एंड देन वो लोग कंटिन्यूसली चीज़ें मसाले वगैरह सब डाल रहे थे। एंड फिर एक मोमेंट आने लगे कि आंखों में लोग की मिर्चियाँ डालने लगे, जिसमें ईशा फिर लोग की मदद भी कर रही थी। ईशा लोग के मुंह पे पानी डाल रही थी जब वो चिल्ला वगैरह रहे थे ना, आयशा लाइक रोक रही थी कि मत कर आयशा, मत कर ईशा, अपने ही काम में लाइक पानी फेर रही है, वो लोग तेरे लिए मदद नहीं करेंगे ऐसे करके। बट ईशा का ये कहना था कि भाई जब वो आंखों में जा रहे तो मैं हेल्प कर रही हूँ, बिकॉज हमें वो नहीं करना, आंखें लोग की खराब रहेंगी, वो नहीं करना है हमें। तो ईशा हेल्प भी करी थी, जिसके लिए लाइक लोग ग्रेटफुल भी थे, बिकॉज अभिषेक मैंने सुना था कितना चला रहा था, तो उसको जब पानी मिल रहा था तो ये लाइक फाइन, मनारा को भी पानी मिल रहा था। बट खैर उसके बाद फिर मनारा ने सबसे पहले छोड़ दिया था, एंड जिस वजह से मुन्ना भी फिर निकल गए थे। थोड़ी देर बाद अभिषेक ने भी छोड़ दिया था, जिस वजह से वो भी निकल गए थे, क्या नाम है, अरुण भी निकल गए थे। तो बट या दे डिड देयर वेल। बट इससे पहले भी बहुत ज़्यादा खतरनाक टॉर्चर टास्क देखे, बट विद एवरी सीजन टॉर्चर थोड़ा वो हो रहा है, लोग नहीं झेल पा रहे इतना, जो बहन वो पहले ही चिल्लाने लग रहा था। लगता था मैंने देखा कि पहले टॉर्चर टास्क ऐसा होता था लोग का लेकर आओ, देखता हूँ मैं कितना, मतलब वो खुद पे चैलेंज देते थे कि मैं कितना झेल सकता हूँ। अभी इनका होता है कि पहले हम ऐसे चिल्ला पड़ेंगे कि भाई कोई करे ही ना कुछ। अब वो एक्शन में भी पेन भी होता मुझे नहीं पता, बट या खैर वो टास्क फिर खत्म हुआ। एंड देन उसके बाद फिर पूरा क्योस हो गया था, पूरा हलचल वगैरह सब चल रही थी। एंड वो बेसिकली टीम बी जो थी वो एकदम रेडी वगैरह होने लगी थी कि अब हमें रेडी होना है। वो पूरा डबल कपड़े, मालिश, तेल वगैरह सब कुछ लगा के एकदम रेडी हो रहे थे कि हाँ। एंड उन्होंने सारे मिर्च मसाले छिपा दिए थे कि हम पे कुछ वार वगैरह ना हो ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर उस पूरे क्योस में एक बार मुनावर फट से गिरा, ईशा के लाइक लगी थी, बट यार दे बोथ लाइक फाइन, ठीक है कुछ नहीं हुआ ऐसे करके। तो उस पूरे क्योस में मनारा की भी बहुत बुरी हालत हो गई जब वो लोग नहा वहा कर आए। एंड देन उसके बाद फिर सब बैठे चौक में। बिग बॉस ने टॉन्ट किया कि क्या हो गया, सब तैयार व्यार हो गए, कितने कपड़े वो पहने, ईशा आपने कितने कपड़े पहने, 1-2 ऐसे। तो सब अपना अपना कह रहे थे कि नहीं बस इतना नहीं पहना, एक ही पहना ऐसे करके। मनारा बोला कि बिग बॉस ने तो क्लू मिल गया है तो ऐसे करके। एंड आई वाज लाइक कि हर सीज़न ही हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो। जो भी सेकंड टीम जाती है उनको ये बेनिफिट रहता ही है कि ये फर्स्ट टीम को भी पता होना चाहिए भाई ऐसा तो है नहीं तुम लोग को पता नहीं टॉर्चर टास्क क्या होता है, सबको पता है क्या 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 कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम डबल कपड़े पहन के जाओ, ट्रिपल कपड़े पहन के जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी ने रोका तो नहीं था। तो या वो ऐसा कुछ नहीं कि उनको अनफेयर एडवांटेज
एडवांटेज कुछ मिला हो, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस होता है सेकंड बंदा जो जाने वाला है वो ये चीज़ दिमाग में चल के जाएगी कि मैंने इतना टॉर्चर किया तो फिर मैं सहने भी वाला हूँ, ये चीज़ तो होती है। एंड देन दूसरा टीम वाला भी होता है कि भाई हम भी टॉर्चर करेंगे ऐसे करके, बट अब उनकी स्ट्रैटेजी कि उन्होंने सारे मिर्च मसाले छिपा दिए, उनकी वो है। तुम्हें भी अपना स्टार्टिंग में जैसे तुम्हें अनाउंस हुआ तुम अपने लेके रख लेते मिर्च मसाले, वो तुमने स्ट्रैटेजाइज नहीं किया। तो वो तो वैसे भी विक्की भैया जिस टीम में है वो स्ट्रैटेजी ना बनाए ऐसा हो सकता है, वो तो विक्की भैया के रग रग में है कि सबसे पहले वो स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दे, जो कि बाकियों ने नहीं किया। खैर उसके बाद फिर बिग बॉस ने वही टॉन्ट वगैरह किया कि अब जो है कल होगा ये टास्क, आज नहीं होने वाला है, तो आप लोग जाके अपने नॉर्मल सेल्फ में आ जाइए, कल होगा। एंड वो भी तब जब टीम ए डिसाइड करेगी कि करना है या नहीं। तो ईशा ने कहा कि डिसाइड करेगी मतलब ऐसे करके, तो खैर वो बिग बॉस ने बताया नहीं, एंड वो आज पता चलेगा आज के एपिसोड में। खैर उसके बाद फिर हाँ, तो उसके बाद फिर अभिषेक ने अंकिता को बोला अब आप लोग रेडी रहना, आप लोगों को पता चलेगा कि हम क्या करेंगे। तो काइंड ऑफ थ्रेटनिंग टाइप है। अंकिता बोला कि हमें पता ही है, हम रेडी हैं ऑलरेडी, हमारे माइंड में ऑलरेडी है टॉर्चर टास्क है, तो क्या होने वाला है ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर एक मनारा एंड आयशा की भसड़ स्टार्ट हुई, फाइट स्टार्ट हुई, जिसमें बेसिकली मनारा बोला कि आयशा को कि भाई आप कितने ज़्यादा रूड हो, आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं है, आप बोले एक जान ही ले लोगे आप तो किसी कैसे करके। आयशा बोला कि भाई टास्क ही वो था मनारा, टॉर्चर टास्क था, तुम लोग को हम ये करेंगे नहीं तो तुम बजर कैसे छोड़ोगे। तो मनारा बोला कि वो तो हम छोड़ना एट देन हमने छोड़ा ही, वो तो छोड़ना ही था हमें, बट भाई ऐसे थोड़ी होता है कि आप ऐसे आपके साथ हम करेंगे तो आप तो फेंट ही हो जाओगे डायरेक्टली, आप 2 मिनट में फेंट हो जाओगे, हम तो कुछ एक्सट्रीम कर ही नहीं सकते फिर ऐसे करके। एंड अरुण ने कुछ बोला कि हाँ बिकॉज आयशा का टास्क करेगी जब, तो उसको 2 चीज़ कुछ वो म्यूट करते था, ये चीज़ पिला देना वरना फिर वो फेंट हो जाएगी, फिर हम पर चीज़ें आ जाएंगे ऐसे करके। तो आयशा ने कहा कि भाई मनारा का था कि हम तो इतना एक्सट्रीम करते ही नहीं, हम नहीं करते कभी ऐसे इतना एक्सट्रीम। तो आयशा ने बोला कि ठीक है आप नहीं करते तो कल मौका मिलेगा, आप दिखा देना कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, आप किसी के लिए बुराई नहीं करते, आप किसी कैरेक्टर पे बात नहीं करते, आपको लाइक ऐसे आपको कल दिखेगा, आप प्रूफ कर लीजिएगा अपनी चीज़ ऐसे करके। एंड ये आयशा का ठीक था, जो आयशा कहते थे ना कि आपको कल मौका मिलेगा प्रूफ कर लीजिएगा, बिकॉज मनारे कॉन्स्टेंटली कहती कि भाई हम इतना नहीं करते, हम इतना नहीं करते, तो ठीक है कल है दिखा देना भाई तुम कितने अच्छे इंसान हो ऐसे करके, मिलेगा मौका। तो मेरे को बहुत सही लगा कि जो आयशा की वो लाइन थी, बिकॉज एक तो इससे आपके अंदर आएगा कि यार शिट, अब मुझे ऐसे प्रूफ भी करना है, लाइक मुझे ऐसे दिखाना है कि देख मैंने तो नहीं किया तेरे टाइम पे कुछ भी, तो ये आयशा के लिए बेनिफिट वाली चीज़ है। खैर उसके बाद फिर मनारा बस है कि भाई आप कितना वॉनबी लग रहे हो, आप बहुत वॉनबी बिहेव कर रहे हो। एंड आयशा बोले कि हाँ भाई मैं हूँ वॉनबी, मेरे को टॉप 4 में आना है, मेरे टॉप 5 में जाना है, मैं हूँ वॉनबी। एंड देन ईशा ही मनारा को समझाते हैं कि मनारा इट्स ओके भाई, सब डेस्परेट है यहाँ पे, सबका अपना अपना बिहेवियर है, सबको टॉप 5 में जाना है, सबको नॉमिनेशन से सेव होना है, तो सबका अपना अपना तरीका है। एंड मनारा बोले कि भाई बट इतना एक्सट्रीम इतना थोड़ी कोई करता है कि वो तो पानी देना चाह रहे बट वो भी रो करिए कि ऐसा थोड़ी कोई करता है। ऐसा बात है कि भाई आपको कल मौका मिलेगा, आप दिखा लेना कि आप कितने अच्छे इंसान हो, आप लोग के सिर्फ कैरेक्टर पे बात करते हो एंड आप लोग के हेल्थ के बारे में बात करते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते ऐसे करके। एंड मनारा बोला कि वो तो आपने भी करी थी, आपने भी कैरेक्टर पे बात करी थी, वही जो कभी एक बार आयशा ने बोला था कुछ, तो आयशा बोला कि भाई मैं उसके लिए लाखों बार सॉरी बोल चुकी हूँ और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती, आई हैड बीन अपोलोजाइजिंग फॉर दैट अ लॉट। तो मनारा बोला कि बट वो आपकी जर्नी दिखाती है ना, इट शोज योर जर्नी हाउ इट्स बीन। एंड उसके बाद फिर मनारा बोला कि ठीक है भाई ओके फाइन, आप मेरी वजह से शो में आए, आप वो मान लो ठीक है ऐसे करके। एंड आयशा बोली कि मैं आपकी वजह शो में आई, मतलब आपको खुद का वजूद नहीं है शो में, आपने खुद कहा कि फॉर मी बिग बॉस इज ऑल अबाउट मुनावर फारूकी, तो मैं आपकी वजह से क्या शो में आऊँगी। एंड देन उसके बाद मनारा बोला कि मैंने कब कहा ऐसे करके, तो जो कि ऑफकोर्स मनारा ने कहा था, मनारा भूल गई थी। ऐशा ने वही कहा कि भाई आप भूल जाते हो चीज़ों को, आपको याद ही नहीं रहता कि ये आप ही के वर्ड्स हैं। एंड देन मनारा बोल कि भाई आप उसको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, मैंने तो उसका कुछ बोला ही नहीं, आप उसको क्यों लेकर आ जाती हैं। ऐशा ने कि आपने वजूद की बात करी तो मैं उसके लिए रिप्लाई करी थी। मनारा बोले कि जाइए आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ऐशा बोले कि आप जाइए, मैं यहीं पर बैठी रहूँगी, मैं भी यहाँ रह सकती हूँ ऐसे करके। एंड देन मनारा बोले कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। एंड देन उठ के जा रही थी। एंड देन आयशा बोले कि हाँ एंड कल लाइक आपको कुछ मत कीजिएगा आप मेरे साथ, आप एकदम अच्छे से बन के रहेगा जैसे आप हैं, आप वैसे रहिएगा। एंड FY इस शो पे नेशनल टेलीविजन पे आपको डेस्परेट बोला गया, मुझे नहीं। एंड देन फिर मनारा उठ के चली गई। एंड देन शी वाज लाइक शाउटिंग कि भाई कितनी ज़्यादा वॉनेबी है, शी इज़ एक्चुअली वेरी वेरी वॉनेबी, बहुत ज़्यादा वॉनेबी है ऐसे करके। तो फिर यहाँ पे इनका एपिसोड एंड हुआ। एंड देन आज कंटिन्यू रहेगा ये वाला टॉर्चर वाला टास्क, जितना मुझे पता है कि इनको ऑप्शन मिलेगा जो टीम बी है, टीम ए को, कि आपको टीम बी को टॉर्चर करना है या फिर उन्हें डायरेक्टली नॉमिनेट करना है, बिकॉज ये आप लोगों के लिए अनफेयर, उन्होंने सारी चीज़ें छिपा वगैरह दी हैं। एंड देन दिस टीम ए डिसाइड करेगी कि उन्हें डायरेक्टली नॉमिनेट करना है। तो दीज 4 आर इन नॉमिनेशंस, अंकिता, विक्की, आयशा एंड ईशा। एंड आई डोंट वांट ईशा एंड विक्की टू बी इविक्टेड। आयशा फिर भी जाए तो फाइन, कोई इतना वो नहीं है, बिकॉज वो अपना जिस मकसद से वो आई थी शो में उनका हो चुका है। बट या मैं नहीं, बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा कि शायद डबल इविक्शन हो सकता है। एंड आई रियली फील ईशा एंड विक्की बोथ डिजर्व टू बी इन टॉप 5, बिकॉज दे हैव डन एवरीथिंग टू दिस शो, अपने तरफ से जितना वो दे सकते थे उन्होंने अपना हर साइड, अपना हर 100% दिखाया शो के थ्रू। तो
लाइक है विकी की जो प्रॉब्लम, वो रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम वो अलग है, ईशा ने जो अनफेयरिटी वगैरह दिखाई वो अलग है, बट बीइंग लाइक कंटेस्टेंट उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही लाइक 100% दिया है, तो आई रियली फील कि दे डिजर्व टू बी ऑन टॉप 5, बट मुनावर नो, ही हैजंट डन एनीथिंग इन द शो। इवन अंकिता का भी, वो मैंने कहा ना कि सिर्फ वो दिल की वजह अच्छी है तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि ही शी इज़ समवेयर ह्यूमन, बाकी वो है कि उनका गेम पर्पस से उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो सिर्फ अपना हस्बैंड वाला जो उनका पूरा चला, बट इट जस्ट कि वो भी उन्होंने अपने दिया है, उन्होंने इतनी भयंकर चीज़ अपनी शो में इस तरह पोर्ट्रे करी है, तो उनके लिए कितना बड़ी चीज़ है वो चीज़, अपनी रिलेशनशिप रिसर्च उन्होंने खोल के रख दिया है पूरा, तो या उन्होंने भी अपनी तरफ से शो में कंट्रीब्यूट कहीं ना कहीं किया ही है। बट उस तरह से तो ऐसे मनारा के भी खुद का नेगेटिव साइड है, उसने हर किसी के कैरेक्टर पे कुछ ना कुछ गंद बका है, उसने बहुत ज़्यादा गंद किया है, मनारा ने बहुत बकवास वगैरह कर रखी है, स्टार्टिंग में सिर्फ मुनावर के साथ कर रहा पूरा सीन, तो उनका भी रहा है, तो वही इस सीज़न इस पूरे लॉट में बहुत खोट वगैरह सब कुछ रहा है, बट आई स्टिल आई फील टॉप 5 में दे डिजर्व मोर देन मुनावर समवेयर। तो यार दिस वॉज द एपिसोड, आई होप सो मैंने कुछ मिस नहीं किया, एंड आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स, एंड दैट इज फॉर डे गाइस, बाय बाय।